पंचायती राज चुनाव में ग्रामीणों ने जिसे वोट देकर सरपंच बनाया, उसे चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने कैसे साजिश रचकर बताते चले कि हरवा दिया और हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। प्रदेश में 2 नवंबर 2022 को हुए सरपंचों के चुनावों में पानीपत के बुआना लाखू गांव में ये हैरान कर देने वाली घटना हुई। साजिश में हार गए मोहित मलिक इस मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने इस छोटे से चुनाव में ईवीएम और सारे बूथों का रिकॉर्ड अपने पास मंगवाकर अपने रजिस्ट्रार से जांच करवाई तो हेरा फेरी पकड़ी गए। ये देश में अपनी तरह का पहला केस है। मोहित मलिक से बात की है हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया ने। देश के चुनावी इतिहास में शायद ये पहला मौका है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज चुनाव में एक सरपंच के चुनाव को लेकर दखल दिया और बहुत बड़ी घटना हुई है। मेरे को लगता है देश में पहली बार ऐसी घटना है कि एक सरपंच को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। हमारे साथ पानीपत के गांव बुआना लाखू के मोहित मलिक है। सरपंच की लड़ाई, इनको लगा मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। पहली दफा ईवीएम मशीन और पूरा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया। ये सब कैसे हुआ, मोहित से जानते हैं ये सब कैसे हुआ। पहला केस है, आपका नाम भी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो गया। हाँ जी सर, मोहित मलिक नाम है सर, गाँव लाखू बना है सरपंच। सर बूथ हमारे यहाँ 2 नवंबर 2022 को इलेक्शन हुए थे, तो उसमें बूथ नंबर 69 में वोटों की गिनती आगे पीछे लिख दी थी, सीक्वेंस चेंज हो गए थे सर। उसी से मामला इतने लंबे समय तक चल गया सर, 3 साल के करीब हो गया। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट घूमते रहे, लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट से ही हमारा फैसला आया। मेरे को किसी ने बताया कि जब रिजल्ट आया आपको 51 वोटों से जीता हुआ घोषित कर दिया, ढोल भी बजा दिए, लेकिन बाद में पता लगा दूसरा जीता। उस वक्त क्या कुछ मन में बहुत कसक रही होगी, ये हो क्या गया? हाँ जी सर, बहुत ही सवाल चल रहे थे उस वक्त मन में। उस फिर तो हमें सिर्फ प्रशासन से ही उम्मीद थी, उन्हीं के भरोसे बैठे थे हम। प्रशासन के अलावा सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट बाद में गए सर, न्यायालय में बाद में गए थे सर। लास्ट में उन्हीं से सच्चाई की जीत हो गया। अच्छा, आप आज देखते हुए देश में आज क्या हो रहा है, चुनाव को लेके, वोटों को लेके, फर्जी वोट, नाम काट दिए, मरे हुए के नाम दाखिल हैं, जो जिंदा है उनके वोट नहीं बन रही, सारी चीजें चल रही हैं। आपको लगता है आप वाले केस में शायद बहुत संज्ञान लिया जाएगा? आपका ये केस स्टडी है? नहीं सर, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ दर्शी वोट पड़ी है, इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी तरह। अच्छा, अब तो आप कानूनी तौर पे सरपंच बन गए, मन में क्या है, गांव के लिए क्या क्या करोगे, लोगों की परेशानियां हैं? गांव के साथ मिलकर चलना है सर, इनका आशीर्वाद और साथ रहेगा तो गांव को जो 2.5 साल का नुकसान हुआ है उसको 5 साल में पूरा करने ही सोचूंगा सर। ये मेरे को लगता है आपकी बुनियाद भी मजबूत होगी। जीते हैं तो आगे आपकी, अभी तो जवान हो आप, युवा हो, आगे चल के मेरे को लगता है लोग भरोसा करेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। वो तो है सर, रिजल्ट तो दूंगा मैं सर। वही कह रहा है 2 साल का काम है, अभी 5 साल में करके दिखा दूंगा। तो आपको लगता है, देखो लोगों ने जिसको जिताया, ग्रामीणों ने जितवाया, वो आखिरकार जीत के आया, लेकिन बीच वालों ने किसी और को जितवा दिया? सर वो तो अभी प्रशासन कानून देखेगा, उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। आप तो शायद वकील साहब भी हैं जी, सरकारी अधिकारी है, मेरे को लगता है ये सब कुछ आजकल देश में जो चल रहा है, जैसे चुनाव को लेके देखो, इनके मामले में ग्रामीणों ने वोट इनको दिया लेकिन जिताया किसी और को गया। गलती चूक कहीं भी रही हो, मंशा भी रही हो भले या गलती हो, लेकिन इस केस स्टडी के बारे में क्या कहेंगे? मेरा इसमें ये कहना है कि जो लोगों का लोकतंत्र के प्रति इतना बड़ा विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन नाकाम रहा है। प्रशासन के द्वारा जो ईवीएम मशीन की वोटों की काउंटिंग करते समय जो मैनुअल रिकॉर्ड तैयार किया गया, उस मैनुअल रिकॉर्ड में गड़बड़ की गई है। जो इनके नाम की वोटें थी दूसरे कैंडिडेट के सामने लिख दी गई, जिसकी वजह से वोटों की जो सीक्वेंस थी उसका अंतराल आ गया और ये जीते हुए थे, दूसरे को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया, जबकि डिक्लेयर इनको कर दिया था, पर सीक्वेंस गलत होने से सर्टिफिकेट उनको दे दिया। जिस आदमी को ये पता चले कि मैं जीत चुका हूँ और सामने से उसके उठा के दूसरे को सर्टिफिकेट दे दिया जाए, इससे बड़ा बुरा कुछ हो नहीं सकता और गाँव के लोगों के साथ इससे बड़ी ठगी हो नहीं सकती कि
कि उन्होंने बड़े मार्जिन से इसको सरपंच जिताया है और प्रशासन के उन कुछ अधिकारियों ने मैनुअल तरीके से गलत रिकॉर्ड और डाटा जारी करके गलत सर्टिफिकेट जारी उन्होंने किया। इन्होंने तुरंत प्रभाव से उसकी शिकायत की, जो प्रशासन के तौर पर भी चेक किया गया और गलती को माना गया, उसको दुरुस्त भी कर दिया गया। उसके बावजूद दूसरी पार्टी थी इस गलत सर्टिफिकेट का लाभ लेकर वहाँ हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने कहा कि भी इसके बारे में प्रॉपर ट्रिब्यूनल से सुनवाई की जाए और ट्रिब्यूनल में एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई, बड़ी उसमें कार्रवाई हुई है। इसने 2-2.5 साल का जो सफ़र झेला है उसके बारे में मेरा ये कहना है कि नवंबर 2022 की बात हम कर रहे थे, चुनाव की जो हम बात कर रहे थे, इसका चुनाव आज खत्म हुआ है। इसका चुनाव मेरे हिसाब से आज तक इतिहास में लंबा चुनाव किसी का नहीं चला जितना लंबा चुनाव इस मोहित मलिक का चला है। इसने 2.5 साल तक इसके लिए गाँव वालों की आवाज़ को उठाने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, इतना बड़ा इन्होंने खर्च किया कि इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय तक भी 3 बार जाना पड़ा है। 3 बार जो सर्वोच्च न्यायालय एक ही केस में 2.5 साल में गया है, आप समझिए उसकी गाड़ी के पहिए और उसके जूतों के पहिए कहाँ किस तरह से दौड़े होंगे। तो मेरा आज यही कहना है कि भाई जो इस तरह की गलतियाँ ये आगे से ना हो। लोकतंत्र जो एक पर्व है, लोगों की जो आस्था है उसको बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़े मुस्तैद तरीके से ऐसी डायरेक्शन जारी होनी चाहिए कि प्रॉपर उसी टाइम से निपटान हो जाए। चलिए, एक तो वैसे गलती हो जाती है, गलती तो किसी से भी डू एज इज ह्यूमन, आदमी गलती का पुतला है, कैसे गलती होती है, लेकिन जानबूझकर किया जाए ये वो बड़ा अपराध है मेरे को लगता है। ये गलती का भाव क्या होता है, जब सीक्वेंस है, एक डाटा उनको दे दिया कि इस तरह से नामों को आप लिखेंगे, सपोज करो नंबर 1 पे मोहित है और मोहित को उठा के सीधा 6 पे लिखना, इसको गलती मानोगे या दिमाग की शरारती या उठापटक मानोगे, मेरा साजिश मानेंगे, ये आप खुद समझदार है। पर मेरा ये मानना है कि इस तरह से सीक्वेंस चेंज करना बड़ी गलती है। हम लिखते समय 65 के 70 हो जाए, 65 के 68 हो जाए, 66 हो जाए, इसको मानवीय भूल मान सकते हैं, पर आदमी की सीक्वेंस और नाम और चेंज करके गलत डाटा तैयार करना, मैं तो इसको साजिश कहूँगा और इससे बड़ी साजिश हो नहीं सकती। वैसे इसमें प्रावधान भी है चुनाव के उसमें कि भाई इस तरह से कोई अधिकारी गलती करता है उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ये फैसला मेरे को लगता है एक नज़ीर होना चाहिए और रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए, एक प्रावधान होना चाहिए। इससे इस मिसाल से इससे सबक लेकर एक प्रावधान हो कि आगे कैसे होना चाहिए। इन वाले केस में जो हुआ वो तो चलो दुरुस्त हो गया, लेकिन आगे कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इस तरह की गलती या कोई जानबूझकर करना चाहे तो हो ना पाए। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जो न्यायपालिका है उसके अंदर एक शब्द आता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जो कभी कभार इस तरह के भाई जो उसी श्रेणी में आता है भी ऐसा करना तो दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी में, ये जो इसके साथ हुआ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा संज्ञान लिया। आज पहली बार ही ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगा करके वहाँ खुद गिनती की, खुद चेक किया है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि भी इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, इस तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए कि तुरंत FIR होनी चाहिए ऐसी कोई गलती है। और ये तो मैं कहता हूँ जो पंकज पाटीदार और जो वो हमारे दूसरे अधिकारी रहे ना, उन्होंने ब्रिजपाल की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने तो खुद मान्या कोर्ट में कि हमारे से गलती हुई है, लिखती हुई गलती हुई है, हमने गलत पेपर तैयार कर दिए, बाकायदा उन्होंने बयान दिए हैं। उन्हीं बयानों को आधार मान के जो ADC वीना हुड्डा जी थी उनकी इंक्वायरी को मान करके EVM से जो काउंटिंग हुई उनको आधार मान के सच्चाई के आधार पर सही कैंडिडेट डिक्लेयर करने में 2.5 साल लगे हैं। देश में आजकल एक शोर मचा हुआ है कि वोटर लिस्ट में गलतियां हैं, मरे हुए लोगों के वोट बने हुए हैं, जो जिंदा है उनका वोट नहीं है, बहुत घमासान मचा हुआ है। मेरे को लगता है पानीपत के इस राणा ब्लॉक का बाना लाखू गांव का जो केस है और जो मोहित मलिक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक सरपंच के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और 2.5-3 साल बाद इनको इंसाफ मिला। और इससे ये भी लगता है इस देश में जुडिशरी और मीडिया, मेरे को लगता है दोनों अभी भी सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया और जुडिशरी अभी भी लोगों को न्याय दे रहे हैं। हालांकि लोगों की अपनी सोच है, लोग इनके विपरीत भी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन न्याय क्या होता है आपके सामने है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, गाँव बाना लाखू, इसराना।